दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग एग्रीकल्चर पे। और आज का जो वीडियो है वो हमेशा की तरह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको पता ही है कि पूरे भारत देश में अगर चावल के साथ साथ अगर कोई दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा फसल लगाई जाती है तो वो है गेहूँ। गेहूँ की फसल रिस्क फ्री होती है, यानी कि इसमें खर्च भी लिमिटेड होता है और मुनाफा भी लिमिटेड होता है। तो बहुत से किसान भाई क्या गलती करते हैं कि उनका उत्पादन कम आता है और दूसरों का थोड़ा ज़्यादा आता है। तो आज ये जो वीडियो है देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि गेहूँ की फसल में कौन-कौन से खाद की ज़रूरत होती है, कब-कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। बहुत ही छोटा वीडियो है, लेकिन इससे आपको पूरा पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब आप बुआई करते हैं गेहूँ की, तब अधिकतर किसान भाई उसमें डीएपी देते हैं। तो डीएपी आपको पता ही है कि डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा तो होती है, लेकिन पोटाश की मात्रा अवेलेबल नहीं होती। तो आपको बुआई के वक्त डीएपी के साथ 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने डीएपी के साथ पोटाश दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, तब यह फसल का दौड़ने का वक़्त होता है। जैसे कि बच्चा बड़ा होता है, तो फिर वह चलने स्पीड से लग जाता है, वैसे ही फसल में भी होता है। तो गेहूँ की फसल जब 30 से 40 दिन की अवस्था में हो जाती है, तब उसमें अगर आपने पहले पोटाश नहीं दिया है, तो अभी आप उसमें 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटाश दे सकते हैं। उसके साथ आपको 10 से 15 किलो यूरिया देना है। साथ में आपको अगर एमओपी नहीं दिया है तो आप पोटाश दे सकते हैं। उसके साथ-साथ आपको उसकी सिंचाई कर देनी है। फिर उसके 7 से 8 या 10 दिन बाद आपको फिर से यूरिया देना है, और उसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंक सल्फ़ेट। ज़िंक और सल्फ़र 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप अगर फसल में देते हैं तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। आपको अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कोई एक खेत ऐसा लीजिए जिसमें जो मैं बता रहा हूँ ये खाद डालिए, और एक खेत ऐसा जिसमें ज़िंक सल्फ़ेट का उपयोग आप ना करें। तो आपको फ़र्क दिख जाएगा। फिर जब फिर जब गेहूँ में बालियों निकलने का समय होता है या बालियों से दाना भरने की जो अवस्था होती है, उसमें आपको बोरोन का स्प्रे करना है। उससे होगा क्या कि फलियों में जो दाने जो हैं, गेहूँ के आकार अच्छा बनेगा, वज़न अच्छा उतरेगा, और उससे ही आपकी टोटल जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अगर देखो किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो ये जो बेसिक चीज़ है जैसे कि नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटैश, ये तो आप देते ही हैं। अगर सिर्फ़ आप मेरे कहने अनुसार या आप अपने अनुसार भी ज़िंक, सल्फ़र और बोरोन का उपयोग अगर करेंगे गेहूँ की फसल में, तो आपका मुश्किल से 600 से 800 रुपए प्रति बीघा का खर्च आएगा। और अगर मान लेते हैं कि 2 क्विंटल बीघा का भी अगर आपका ज़्यादा निकलता है कम से कम, तो आज 2700 रुपए के हिसाब से भी अगर आप उसका रेट जोड़ते हैं और उसमें से 800 रुपए का खर्चा माइनस कर देते हैं, तो भी आपको 4600 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से आमदनी अधिक होगी। और आपको पता ही है कि सब दूर से किसान हर फसल में घाटा खा रहा है, और गेहूँ की फसल ही ऐसी है जो अभी बची हुई है, या जिसमें कुछ मुनाफ़ा ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक कुछ पैसा हाथ में लेकर हम ले निकलते हैं। तो 4600 या 4500 रुपए भी बीघा के कम नहीं होते। तो दोस्तों ये वीडियो थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जवान लिखें, इसको शेयर करें, और एक चीज़ हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे मैं और एक से एक टेक्निकल वीडियोस इस पे डालूँगा। जैसे कि आपको पता होगा कि बीज कितनी तरह के होते हैं, ब्रीडर सीड क्या होता है, न्यूक्लियर सीड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा, जिससे हर किसान को वो बारीकी से सारी चीज़ें पता चले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय जवान ज़रूर लिखें।